हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग के बारे में। अब हम इसके दोहे को पढ़ेंगे, आप भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नरपन्न केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसी सुमन जानवी सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आयो सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकपुरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिवधन उमर नाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो बच्चों, ये था आज का हमारा तुलसीदास द्वारा रचित दोहा, धनुष भंग पाठ का दोहा। अब हम इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित मतलब उदय हुआ या फिर निकला हुआ। उदयगिरि, उदयगिरि का अर्थ होता है उदयाचल पर्वत। मंच पर भी कह सकते हैं या फिर हम स्टेज पर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मंच पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। रघुबर मतलब श्री राम जी। बाल पतंग, बचपन का सूर्य, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सूर्य का बचपन। और इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि प्रातःकालीन का जो सूर्य होता है, प्रातःकालीन के सूर्य को सूर्य का बचपन कहा जाता है। इस लाइन के अर्थ को भी देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले आप सभी को बताया था सूरदास पाठ के बारे में कि एक लाइन का अर्थ बताती हूँ, फिर पूरी व्याख्या का अर्थ भी बताती हूँ। तो बच्चों, इस लाइन का अर्थ देख लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस लाइन का अर्थ है, जब श्री राम अपने गुरु की आज्ञा लेकर धनुष भंग करने के लिए मंच पर गए तो वहाँ मतलब उस मंच की शोभा ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे उस मंच रूपी उद्याचल पर्वत पर श्री राम रूपी यानी श्री राम के रूप में बाल सूर्य का उदय हो गया हो, अर्थात मानो प्रातःकालीन का सूर्य निकल आया हो। अगली लाइन देख लेते हैं। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इस लाइन का अर्थ है, पहले इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बिकसे मतलब खिल गए। संत साधु जो होते हैं, संत यानी महात्मा। सरोज मतलब कमल। सब हर्षे, शब का सब ही रहेगा और हर्षे मतलब प्रसन्न होना। लोचन का अर्थ होता है आंखें या फिर नेत्र। लोचन पर्यायवाची शब्द होता है आंखें का, तो वो। भृंग मतलब भंवरे। तो इन सब का अर्थ हो जाएगा जिन्हें देखकर, किन्हें, जो मंच पर श्री रामचंद्र जी हैं उन्हें। रामचंद्र जी को देखकर वहाँ बैठे सभी संतों के मुख कमल के समान खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। नृपन्न केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। नृपन्न मतलब राजा, केरी मतलब की, आशा मतलब आशा या फिर उम्मीद या फिर हमारी कोई जो चाहना होती है वो। निशी का अर्थ होता है रात। नाशी मतलब नष्ट होना, विनाश होना। वचन का मतलब बोली। नखत मतलब नक्षत्र या फिर तारे। अवली का अर्थ होता है पंक्ति या फिर कोई समूह। न मतलब नहीं। प्रकाशी यानी प्रकाश। तो अब इसका अर्थ देख लेते हैं।
राजा की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट? वो इसलिए क्योंकि धनुष भंग करने के लिए जब श्री रामचंद्र जी मंच पर जाते हैं तो वे सोचते हैं कि हम भी इस मंच पर जाएं और इस धनुष को भंग करें और सीता जी हमें ही अपना वर चुने, इसलिए उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। तो आगे देखते हैं। और वहाँ पर राजाओं के वचन रूपी तारों के समूह नष्ट हो जाते हैं, मतलब उनके जैसे तारों के समूह में प्रकाश नहीं रहता। जैसे चांद जब निकलता है तो उसकी चांदनी होती है, सूरज जब निकलता है तो सूरज की भी रोशनी होती है, लेकिन तारों का समूह जब आसमान में होता है तो उन तारों के समूह का कोई प्रकाश नहीं रहता। उसी भांति जब राजा श्री रामचंद्र जी मंच पर गए और उन्होंने धनुष को भंग कर दिया तो उन्हें देखकर राजाओं के मुख में कोई भी वचन नहीं रहा और उनकी जो आशा थी सीता जी को पाने की, वो इच्छा उनकी खत्म हो गई और उनके वचनों का जो समूह था, वचन रूपी जो उनके तारों का समूह था, वो भी नष्ट हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लकाने। मानी मतलब अभिमानी, महिप यानी राजा, कुमुद। अब यहाँ पर हम कुमुद को देख लेते हैं। कुमुद दो तरह के होते हैं, एक तो कमल का फूल होता है और एक कुमुद का भी फूल होता है। तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, एक बार इन दोनों की विशेषताएं देख लीजिए। कमल की विशेषता ये होती है कि सूरज के निकलने पर खिलता है, जबकि कुमुद की विशेषता ये है कि ये सूरज के निकलने पर बंद हो जाता है, मतलब ये रात को खिलता है। सकुचाने का अर्थ होता है संकोच करना। कपटी का यहाँ पर कपटी ही रहेगा। भूप यानी राजा। उल्लूक का अर्थ होता है उल्लू। लुकाने का अर्थ छिपना या फिर छिप जाना। वहाँ पर जो कुमुद रूपी अभिमानी राजा थे वे संकोच करने लगे। अब देखो बच्चों, मैंने कुमुद रूपी अभिमानी राजा इसलिए बताया है क्योंकि अभी मैंने आपको कुमुद के बारे में बताया था। यहाँ उस कुमुद के बारे में बताया गया है जिसकी विशेषता यह है कि वो सूरज के निकलने पर बंद हो जाता है, यानी कि वो रात को खिलता है। और बच्चों, जैसे पहले बताया गया था कि श्री राम को बाल रूपी सूर्य बताया गया है, वैसे ही वहाँ पर बैठे अभिमानी राजा बाल रूपी सूर्य यानी कि राम को देखकर मुरझा गए और सभी राजा कपटी रूपी उल्लू की तरह अपने आप को छिपाने लगे। भय विशोक कौक मुनि देवा, बर्षी सुमन जना वही सेवा। भय मतलब होना, विशोक। अब विशोक के बारे में देख लीजिए बच्चों। विशोक दो शब्दों से बना हुआ है। बी मतलब बिना, शोक मतलब दुख यानी कष्ट यानी कोई तकलीफ। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा विशोक का बिना किसी दुख के, किसी दुख के। उसका क्या अर्थ हो जाएगा कि प्रसन्न। जब किसी को कोई दुख ही नहीं होगा तो वो इंसान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा। तो इसका विशोक का अर्थ हो जाएगा प्रसन्न। कोक का अर्थ होता है चकवा या फिर कोयल। चकवे को तो पता नहीं आप लोग जानते होंगे या नहीं, लेकिन आप कोयल कह सकते हो। मुनि का अर्थ ऋषि, देव यानी देवता। बर्षी मतलब बरसाना। सुमन का अर्थ होता है फूल। जानवी का अर्थ होता है प्रकट करना या फिर दर्शाना। सेवा का अर्थ यहाँ पर सेवा ही रहेगा। अब इसके अर्थ को भी देख लेते हैं। जैसे चकवा चकवी एक दूसरे के पास रहकर ही खुश रहते हैं, अर्थात कोयल के बारे में भी देख लो। चकवा चकवी के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको कोयल के बारे में बता रही हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लेना। अर्थात एक कोयल अगर अपने साथी से बिछड़ जाती है तो उसके दुखों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब आप जो अच्छा समझे वो आप लिख सकते हैं, चाहे चकवा चकवी का लिख लो चाहे फिर कोयल का लिख लो। उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि तथा देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे और श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित सभी जन फूलों को बरसाकर अपनी सेवा का भाव दर्शा रहे थे। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आया सुर मांगा। गुरु मतलब गुरु जी,
पद यानी पैर या फिर आप चरण भी कह सकते हैं। बंदी मतलब वंदना करना। सहित, सहित का यहाँ पर सहित ही रहेगा। अनुरागा यानी प्रेम। राम, राम के बारे में भी यहाँ पर राम ही रहेगा। मुनि ने मतलब मुनिगण। सन यानी से। आयशु यानी आज्ञा। मांगा मतलब मांगा। अब हम इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। इस लाइन की व्याख्या है, श्री राम सभी मुनियों सहित अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करके धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजरगामी। सहज ही यानी स्वाभाविक। चले, चले का अर्थ यहाँ पर चले ही रहेगा। सकल यानी संपूर्ण। जग आप सभी जानते होंगे, जग को संसार कहते हैं। जग संसार का पर्यायवाची शब्द है। स्वामी, स्वामी का अर्थ भी यहाँ पर स्वामी ही रहेगा। मत यानी मत वाला। मंजू, मंजू का अर्थ हो जाएगा सुंदर। बर यानी श्रेष्ठ। कुंजर मतलब हाथी। गामी, गामी का अर्थ होगा गमन करना या फिर चलना या फिर उसकी चाल। किसकी? यहाँ पर श्री राम की चाल के बारे में बताया गया है। तो अब हम इसके अर्थ को भी देख लेते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम सुंदर, श्रेष्ठ और मत वाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से चल देते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। चलत मतलब चलते हुए। राम, राम का फिर यहाँ से राम ही रहेगा। सब, सब का भी यहाँ पर सब ही रहेगा। पुर, पुर का अर्थ होता है जनकपुरी। ये कहाँ का वर्णन किया गया है, किस जगह के बारे में बताया गया है? ये उस जगह का है, नाम है जनकपुरी। नर नारी, नर नारी मतलब यहाँ पर नर नारी ही रहेगा। पुलकपुरी, पुलकपुरी का अर्थ होता है रोमांच से भर गए। तन, तन मतलब शरीर। भय सुखारी, भय सुखारी का अर्थ होता है सुखी हो गए। तो अब इस लाइन का भी अर्थ देख लेते हैं। श्री राम के धनुष की ओर मात्र चल देने से ही सभी जनकपुर के नर नारियां सुख का अनुभव करते हैं और उनका शरीर रोमांच से भर जाता है। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। बंदी वंदना। पितर यानी पूर्वज। सुर यानी देवता। सुकृत संभारे, इसका अर्थ हो जाता है सुंदर या फिर कोई अच्छा कार्य। जो, जो का अर्थ अगर या फिर यदि। कछु मतलब कुछ। देखो यहाँ पर 6 पर छोटे की मात्रा आई हुई है, लेकिन हम इस मात्रा को कै पर रख देते हैं तो इस कछु का कुछ हो जाएगा। पुण्य यानी पुण्य। प्रभाव, प्रभाव का अर्थ होता है प्रभाव। हमारे, हमारे का यहाँ पर हमारे ही रह जाएगा। तो अब इस लाइन का अर्थ भी देख लेते हैं। जनकपुर के नर नारियों ने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना की तथा अपने अच्छे कार्यों को याद किया और कहा, यदि हमारे द्वारा किए हुए कुछ भी मतलब तनिक भी पुण्यों का प्रभाव हो तो शिव धनु मरनाल किनाई, तोरहु रामो गणेश गोसाई। तो मतलब तो शिव धनु, इसका अर्थ होता है शिव धनुष यानी शिव का धनुष। मरनाल मतलब कमल की डंडी। की नाई मतलब की भांति या फिर उसकी तरह। तोरहु मतलब तोड़ना। रामू यानी राम। गणेश, गोसाई, गणेश का मतलब गणेश और गोसाई का मतलब भगवान। तो इस लाइन के अर्थ को भी देख लेते हैं। तो श्री राम शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ दे। हे भगवान गणेश, हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा धनुष भंग का पहला दोहा और उसके कठिन शब्द। अब हम इसके प्रसंग को भी देख लेते हैं। तो इसका प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के धनुष तोड़ने के लिए खड़े होने पर वहां उपस्थित राजाओं व मुनियों की जो मनोदशा तथा श्री राम का अपने गुरु और मुनियों के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। तो बच्चों, इस दोहे के कठिन शब्द भी हो गए, प्रसंग भी हो गया। अब हम इसके भावार्थ को एक बार फिर से देख लेते हैं।
पहले मैंने लाइन वाइज बताया था, अब की बार मैं पूरा भावार्थ इकट्ठा करके बता रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम अपने गुरु की आज्ञा लेकर धनुष भंग करने के लिए मंच पर गए तो वहाँ उस मंच की शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे उस मंच रूपी पर्वत पर श्री राम के रूप में प्रातःकालीन का सूर्य उदय हो रहा हो। मंच पर श्री रामचंद्र जी को देखकर वहां बैठे सभी संतों के मुख कमल के समान खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी मंच पर खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी साधु संत और जनकपुरी के वासी खुश हो गए। तो बच्चों यहाँ आगे देखिएगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम धनुष भंग करने के लिए मंच से उठते हैं तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है तथा वहाँ पर राजाओं के वचन रूपी तारों के समूह नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वे सभी राजा श्री राम को मंच पर देखकर मौन यानी कि चुप हो जाते हैं। वहाँ पर जो कुमुद रूपी अभिमानी राजा थे वे संकोच करने लगे, उनके चेहरे श्री राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए और सभी राजा कपटी रूपी उल्लू की तरह अपने आप को छिपाने लगे। जैसे चकवा चकवी एक दूसरे के पास रहकर ही खुश रहते हैं और अगर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो उनके दुखों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि तथा देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे और श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित सभी जन फूलों को बरसाकर अपनी सेवा का भाव दर्शा रहे थे। श्री राम सभी मुनियों सहित अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करके धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम सुंदर श्रेष्ठ और मत वाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से चल देते हैं। श्री राम के धनुष की ओर मात्र चल देने से ही सभी जनकपुर के नर नारियां सुख का अनुभव करते हैं और उनका शरीर रोमांच से भर जाता है। जनकपुर के नर नारियों ने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना की तथा अपने अच्छे कार्यों को याद किया और कहा, यदि हमारे द्वारा किए हुए तनिक भी पुण्यों का प्रभाव हो तो हे भगवान गणेश, हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ दें। तो बच्चों अब हम इसके काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य देखिएगा, भाषा इसमें अवधि है, शैली प्रबंधात्मक, चित्रात्मक तथा विवेचनात्मक है, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार तथा भक्ति रस है, छंद, दोहा, शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना। अब हम इसके अलंकार को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अलंकार दो प्रकार के हैं, एक अनुप्रास अलंकार और एक रूपक अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार को पहले देखते हैं। उदित उदयगिरी में और पदबंदी में दय, संसरोज निशिनासी तथा सुर सुकृत संभारे में से तथा मानी महिप मत मंजू में मैं। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिएगा, दय से तथा मैं वर्ण की आवर्ती यहाँ पर बार बार हो रही है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वर्ण की आवर्ती जहाँ बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक बार फिर देख लीजिए अनुप्रास अलंकार के बारे में। उदित उदयगिरी में और पदबंदी में दय, संसरोज निशिनासी तथा सुर सुकृत संभारे में से तथा मानी महिप और मत मंजू में मैं। तो यहाँ पर दय से और मैं वर्ण की आवर्ती बार बार होने के कारण बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब मैंने आपको एक अलंकार और बताया था, इसमें रूपक अलंकार। यहाँ पर रघुवर बाल पतंग में मंच रूपी उद्याचल पर्वत का वर्णन किया गया है। दूसरा कपटी भूप उल्लुक लुकाने, इसमें कपटी रूपी उल्लू के समान राजा का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो बच्चों जहाँ पर रूप या फिर रूपी शब्द आया हुआ हो, मतलब जहाँ पर किसी वस्तु या फिर प्राणी को किसी दूसरे का रूप दिया गया हो,
इस बात को ध्यान रखना बच्चों, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।